ले जी, ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से हमने इसको पॉज किया था। ठीक है। ये मेरे सामने कुछ डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग कवर कर रहे थे ये फ़ॉन्ट के ग्रुप को। ऐसे ही है ना, मैंने आपको बताया था ना, ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक एक बना होता है इस कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, ये अलहदा ग्रुप है, ये अलहदा ग्रुप है। हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को देखा है, काफ़ी हद तक देख लिया है। इसमें से काफ़ी सारी ऑप्शंस देख ली हैं, आई थिंक मैक्सिमम ऑप्शन देख ली हैं। और ये ऑप्शन था क्लियर फॉर्मेटिंग, कि अगर आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग की हो तो एक ही दफ़ा से वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं ये क्या चीज़ है। देख रहे हैं आप, ये क्या है? इसके साथ शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल डी। इसका क्या मतलब है? बेसिकली कुछ मोस्टली इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल होने वाली जो ऑप्शंस थी वो तो उसने आपके सामने फ्रंट पे ही रख दी, लेकिन उसकी जो डिटेल्ड ऑप्शंस हैं, अगर आप फ़ॉन्ट की करेक्टर फॉर्मेटिंग, ये हम करेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप करेक्टर फॉर्मेटिंग की डिटेल्ड ऑप्शंस को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। लें जी, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एडवांस लिखा हुआ है। ठीक है, ज़रा चेक करते हैं कि फ़ॉन्ट में कितनी चीज़ें हैं जो हम पहले ही जान चुके हैं। फ़ॉन्ट कर लिया हमने, फ़ॉन्ट स्टाइल भी देख लिए थे, साइजेस भी देखे, सब कुछ हमने बाहर मेन देखा है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, उसके बाद आल टेक्स्ट, नीचे आए स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या था? ये ABC के ऊपर जो कट लगा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पर एक ज़्यादा ऑप्शन आ गई कि डबल लाइनों का स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ये देखें, ये सैम्पल में आपको नज़र आ रहा है, 2 लाइनों से स्ट्राइक कर रहा है। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये भी हमने यहाँ पर देखा था। स्मॉल कैप, ऑल कैप, व्हाट इज़ दिस? ये चीज़ें बाहर भी नहीं थी, यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनको अभी हम देख लेते हैं। कैंसिल कीजिए जी। स्मॉल कैप्स क्या है? ये भी बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, समझने वाली है। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना नाम, मोहम्मद अली। ओके, और यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया अपना नाम। अब एक चीज़ आप नोट करें, फिजिकल स्पेस देखें आप। जब हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो फिजिकल स्पेस ज़्यादा है, जब हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो फिजिकल स्पेस कंपैरेटिवली कम है। हालांकि अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ देखें तो इसका भी 14 है, और इस पर क्लिक करके देखें तो इसका भी 14 है। यानी यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि अगर हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो पेज के ऊपर फिजिकल स्पेस भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब हम करना क्या चाहते हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि हम कैपिटल लेटर्स में लिखें, मगर फिजिकल स्पेस जो है वो स्मॉल लेटर्स वाली इस्तेमाल हो। यानी ये जो अभी आगे जा रहा है, ये आगे ना आए, बल्कि नीचे वाली स्पेस तक ही महदूद रहे। आपने मेरा पॉइंट फॉलो किया, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। यानी हम चाह रहे हैं कि टाइपिंग जो है लिखी जाए कैपिटल लेटर्स में, और स्पेस इस्तेमाल कर रही है वो स्मॉल लेटर्स वाली। इसकी साइंस क्या है, ये कैसे होगा? इसकी साइंस ये है कि जिसको भी आपने ऐसे करना हो उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि हम स्मॉल लेटर्स में कैसे लिख सकते हैं। नहीं, लिख नहीं सकते, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जी। जी, कुछ याद कीजिए, क्या बात की हम लोगों ने? यानी हमने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, भूल गए कि किस तरह लिखना था, कैपिटल लेटर्स में टाइप हो गया। जैसे ही वो लाइनें कंप्लीट हुई, 10-15 लाइनें लिखने के बाद हमें याद आया ये तो गलत हो गया, इसे तो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए था। तो हम कहाँ पर जाएंगे जी? अगर आप पहुँच गए हैं तो बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं। हम चेंज केस पर जाएंगे। यहाँ से चेंज केस पर आएँ, ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी की। अदरवाइज शिफ्ट F3 का ऑप्शन है आपके पास, मैं करता हूँ शिफ्ट F3 जी। अब आप नोट करें, स्पेस इक्वल हो गई, लेकिन मसला क्या हुआ, ये तो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। मैं चाहता हूँ स्पेस स्मॉल लेटर्स की ले, लिखे कैपिटल लेटर्स में। ओके जी, फ़ॉन्ट की कैटेगरी, ये बात यहाँ पे नहीं है, ये याद रखिएगा। इसकी डिटेल्स में जाएं, यहाँ से इसे आप क्या कर दें जी, क्या कर दें हम इसको स्मॉल कैप्स। लेकिन इसकी जो प्री रेक्विजिट थी उसे आपने भूलना नहीं है। प्री रेक्विजिट क्या थी इसकी? इसकी प्री रेक्विजिट ये थी कि आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। ओके, इसकी प्री रेक्विजिट ये थी कि आप इसे स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, इसे स्मॉल कैप्स करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्मॉल नज़र आएगा। ओके जी, उससे भी छोटा हो गया, क्या ख्याल है? फ़ॉन्ट साइज छोटा नहीं हुआ? देखें, फ़ॉन्ट साइज़ 14, इस पर आए, फ़ॉन्ट साइज़ 14, लेकिन क्या किया उसने, टेक्स्ट को
श्रिंक कर दिया। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। इसको नॉर्मल करना होगा, फिर यहाँ पर जाएं और यहाँ से ऑल कैप्स कर दें। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? हिडन। मिसाल के तौर पर इसमें से मैं कुछ हिडन करना चाहता हूँ। जैसे ये मैंने कुछ कैरेक्टर्स को हाईलाइट कर दिया। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि जब जब हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की बात करेंगे, सिलेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट सिलेक्शन हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। फिर इसकी डिटेल्स में आए, यहाँ से हिडन को ऑन करें, ओके करें। क्या हुआ? लुक्स लाइक समथिंग डिलीटेड है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने यहाँ से कुछ ख़त्म कर दिया है। नो, ऐसे नहीं किया हमने। हमने ख़त्म नहीं किया, हमने हाइड किया है। ये प्रिंटिंग में कैसा बिहेवियर दिखाएगा, इसे देख लें। कंट्रोल F2। नहीं, मैंने कंट्रोल F2 किया और प्रिंटिंग में देखते हैं इसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, इसका बिहेवियर देखना था तो हम भूल ही गए। पहला ऑप्शन है जी फॉरेस्ट के बाद क्या है? कंट्रोल F2 जी। यहाँ से भी हमें डिलीटेड ही नज़र आ रहा है, अभी भी डिलीटेड नहीं है, ये हिडन किया हुआ है मैंने। अब हिडन क्या चीज़ है? हिडन वो चीज़ है जो हम छुपाना चाहते हैं प्रिंट आउट में। मिसाल के तौर पर जैसे हम किसी को टेस्टिंग कर रहे हो, MCQs हमने बनाए हो तो उनके आंसर छुपाना चाहते हो, तो इस तरीके से हम छुपा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा सिम्टम यहाँ पर होना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि भाई हमने कुछ हिडन किया हुआ है, आज हिडन कर लिया, हफ्ते के बाद इस डॉक्यूमेंट को खोलें हम तो खुद ही भूल जाएंगे कि हमने यहाँ से कुछ हाइड किया था। ठीक है, क्या सिम्टम होगा? देखते हैं क्या सिम्टम होगा। क्या मतलब किया क्या हुआ? छुपाया हुआ है, नज़र नहीं आ रहा कोई करेक्टर। सो हमने पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। ये जो हिडन का करेक्टर होता है ये भी नॉन प्रिंटेबल होता है। ठीक है, देखें ये क्या चीज़ है। आप यूँ करें, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को ऑन करें। जी, क्या हुआ? जैसे ही मैंने नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को ऑन किया तो वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। प्रिंट प्रीव्यू देखें, यहाँ पे आ रहा है कोई? नो, क्योंकि हमने उसे क्या हुआ है कि इसे हिडन रखना है। हमने नॉन प्रिंटिंग करेक्टर में देखा है उसको, नॉन प्रिंटिंग नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्रिंटेबल नहीं है। नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्रिंटेबल नहीं है। ठीक है, इसे ऑफ करें दोबारा। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे आते हैं जी, बात करते हैं कुछ और। ये मोहम्मद अली लिखा हुआ है, दोबारा से डिटेल्स में आए, जरा क्विकली अब आगे को भी देखते हैं, एडवांस में चलें। स्केलिंग, व्हाट इज स्केलिंग? स्केलिंग का क्या मतलब है कि हम, वैसे ये इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है कि हम टेक्स्ट को स्ट्रेच या अनस्ट्रेच करना चाहते हैं। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो फैल जाएगा, जब आप उसको अनस्ट्रेच करोगे तो वो श्रिंक होगा। मैं करके दिखाता हूँ। नॉर्मल स्केलिंग जो होती है वो 100% होती है, मैं इसे 200% करता हूँ। देखें क्या हुआ। क्या हुआ? कैरेक्टर स्ट्रेच हो गए, जैसे हम किसी पिक्चर को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे ही है ना। कैरेक्टर्स स्ट्रेच हो चुके हुए हैं। ठीक है, सो स्केलिंग से हम कैरेक्टर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, अनस्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। सो इसको वापस वहाँ पे जाएं और यहाँ से इसको ज़रा कम करें, अनस्ट्रेच करके देखते हैं 50%। अब क्या हुआ देखें ज़रा। ठीक है जी, इट इज़ कॉल्ड स्केलिंग। एक शॉर्टकट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल किसकी को बोलते हैं? CTRL। जी, कंट्रोल CTRL को बोलते हैं। और स्पेस बार तो सबको पता है कि कीबोर्ड पर बहुत बड़ी एक बार बनी होती है, की बनी होती है, उसे स्पेस बार बोलते हैं। सो आपने कंट्रोल स्पेस बार करना है एक दफ़ा, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का रीसेट करने का शॉर्टकट है। ये भी हम यहाँ से पढ़ रहे थे ना, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। सो अगर आप कीबोर्ड से ये काम करना चाहते हो तो कंट्रोल स्पेस बार की प्रेस करके आप ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर सकते हो। ओके, ये जिसको ज़रा बड़ा कर लें दोबारा से, काफ़ी मुन्ना सा नज़र आ रहा है। वापस आइए। ओके, स्पेसिंग। व्हाट इज स्पेसिंग? स्पेसिंग मीन्स नॉर्मल स्पेसिंग, एक्सपेंडेड स्पेसिंग। देखते हैं कि एक्सपेंडेड में क्या होता है। जी, क्या हुआ? देखा है कुछ आप लोगों ने? क्या देखा आप लोगों ने? मैंने तो अपना व्हाट्सएप देखा।
बेसिकली मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो साथ साथ मुझे उन्हें भी देखना पड़ता है। बेसिकली मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, कंप्यूटर टीचर नहीं हूँ, कोई मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता नहीं हूँ। बेसिकली मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशनल हूँ। सो ये सब चीज़ें की हुई हैं। सो मैंने कहा क्यों ना इसको ऑनलाइन डिलीवर भी कर दिया जाए। मैंने कौन सा रोज़ किसी कॉलेज में जाके पढ़ाना है, मुझे जो कंफर्टेबल टाइम मिलता है सो उसमें मैं एक आधी क्लास अपनी रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं। सो बात को आगे बढ़ाते हैं जी। स्पेसिंग आ गई, आप देख रहे हैं। अगर आपको नहीं वाज़े तौर पर नज़र आई तो थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, क्या ख्याल है जी। सो अगर आप कैरेक्टर्स में स्पेसिंग देना चाहते हो, सेम इसी तरीके से इसका अपोजिट भी हमारे पास है। क्या है जी इसका अपोजिट? ये जैसे हमने लिखा हुआ ना रिस्पॉन्सिबल, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी करके स्पेसिंग को एक्सपेंड की बजाय क्या कर दे, कंडेंस। कंडेंस में देखते हैं क्या, तो अब नीचे वाली की प्रेस करनी है, ऊपर वाले से स्पेस बढ़ेगा, नीचे वाले से कम होगा। ये क्या हो गया, कैरेक्टर्स ओवरलैप करके, ऐसे ही है ना। और इसकी कंट्रोल स्पेस बार करें, इसकी मदद से हम एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देखिए ज़रा कौन सा डिज़ाइन बन सकता है। चलें, ये फॉरेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं यूँ करता हूँ, इस फॉरेस्ट को चूज़ करता हूँ, इस ओ को पिक करता हूँ, पहले सिर्फ ओ को पिक करता हूँ, ओ जी। कंट्रोल डी, चलें अब एक शॉर्टकट भी आपको बताने जा रहा हूँ साथ ही। कंट्रोल डी फ़ॉन्ट की डिटेल्ड ऑप्शंस में आने का शॉर्टकट है, कंट्रोल डी। ओके, हाँ जी। अब ज़रा इसकी स्पेसिंग बढ़ाते हैं ज़रा, सॉरी स्पेसिंग नहीं बढ़ानी, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम। एक ज़रा स्टाइलिश सा टेक्स्ट करने जा रहा हूँ मैं। ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन जी। ज़रा थोड़ा सा रिमाइंड करें, पोजीशन, पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन बेस लाइन, क्या याद आता है आपको? मैं दोबारा बोलता हूँ, पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन बेस लाइन। बेस लाइन किसे बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो स्टैंडर्ड लाइन है कॉल्ड बेस लाइन, ठीक है। पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन बेस लाइन नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को चेंज करेंगे, किसी को ऊपर कर देंगे, किसी को नीचे कर देंगे। तो ऐसी ऑप्शन अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के भी आए हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। मगर आप याद रखें, सुपरस्क्रिप्ट में चॉइस आपके पास नहीं थी कि आप उसे कितना ऊंचा लेकर जाना चाहते हो बेस लाइन से। सबस्क्रिप्ट में भी आपके पास चॉइस नहीं थी कि आप उसे कितना नीचे लेकर जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप कितना ऊपर करोगे। मसलन पहले देखें जरा क्या लिखा हुआ है, रेज लोअर्ड। रेज का मतलब बेस लाइन से ऊपर करना, लोअर्ड का मतलब बेस लाइन से नीचे करना। रेज में जाएं, ऊपर वाली एरो की से ऊपर हो जाएगा। ये सैंपल यहाँ से देखें, यहाँ से मुझे पता लग रहा है, यहाँ से ऊपर हुआ है ना। ओके कर दें। क्या हुआ, वो ऊपर चला गया, ज़रा ही आसमान पे चढ़ गया। हाँ, दोबारा इसमें आए, ज़रा इसको थोड़ा सा नीचे लाएं ज़मीन पे। भाई ज़मीन पे नज़र रखो अपनी, ज़्यादा ही ना पकड़ के ना चलो, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे। क्या ख्याल है, थोड़ा सा डिज़ाइन बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए, इस तरह करेक्टर को, जंपिंग करेक्टर्स बन गए ना आपके पास, ठीक है। सो इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ये और है और ये ई है, अब मैं इस ई को नीचे करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी करेंगे, इसको लोवर्ड पे लेकर जाएंगे तो नीचे वाली की प्रेस करेंगे। ओके करें, ज़्यादा ही नीचे हो गया, हल्का सा ऊपर कर लें जी। डिज़ाइनिंग होगी टाइपिंग की। देखिए अगर आप इस लेक्चर को मुकम्मल सुनेंगे तो ही आपको, अगर आप इसको आगे से स्किप कर दें तो हो सकता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर आप स्किप कर दें, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि लेक्चर काफ़ी लेंथी है, आप छोटे छोटे सेशंस बना लो, ठीक है। मतलब आप 10-10 मिनट के सेशंस बनाएं, पहले 10 मिनट का सुन लें, ठीक है। सांस ले लें, आप थक जाते हैं, ठीक है, सांस ले लें, सांस लें, एंजॉय करें, टीवी का कोई शो देख लें, ठीक है। जो भी आपकी इन्जॉयमेंट है वो इन्जॉयमेंट करें और फिर दोबारा से इसको देखें। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं सीखने में और आप ये कहें जी 30 मिनट्स का या 50 मिनट्स का लेक्चर है तो क्यों ना मैं इसको 15 मिनट में देख लूँ, ठीक है। हो सकता है किस चीज़ को आप, जिस चीज़ को आप स्किप कर रहे हो वो आपको आती हो, लेकिन उसी स्किप के दौरान कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी स्किप हो जाए। सो स्किप करके लेक्चर ना देखें, पूरा लेक्चर देखें, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आपको अच्छी समझ आती है मेरी तो लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मैं समझा पाया हूँ।
अगर आप लाइक नहीं करेंगे, लेक्चर देख लेंगे, मुझे वॉच टाइम भी दे देंगे, लेक्चर भी देख लेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे अफसोस होगा कि शायद आपको लेक्चर समझ में नहीं आया। ठीक हो गया? कमेंट करें अगर आपको समझ, लाइक करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट करें, 10 बातें लिख दें, 20 बातें लिख दें कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कमेंट करें आप। ठीक है? मैंने आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिया था कि मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन साथ साथ लेक्चर्स को पढ़ते रहें, समझते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। चलें जी, आगे चलते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मंसूर शेरवानी साहब का लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया, और इनकी जो बाकी की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जो इन्होंने खुद से रिकॉर्ड की हुई हैं, आपने नहीं देखी तो मस्ट वॉच। ठीक है? इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ को भी देखिए। आगे चले? ठीक हो गया। लेकिन अब आगे आ जाते हैं। फिर कंट्रोल डी कीजिए। ओके 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 ओके, आगे आ जाइए। क्या चीज़ लिखी हुई है? सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको पहले कंट्रोल स्पेस बार किया, मैंने नॉर्मल किया, कंट्रोल एन करें ज़रा, ये न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट होता है। देखिए ज़रा, मैं इस पर कुछ टाइप करना शुरू करता हूँ। मोहम्मद लिखा मैंने, तो ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड स्टाइल में लिखा हुआ आ रहा है। क्या स्टाइल है इसका? कैलिबरी इसका फ़ॉन्ट है, साइज़ इसका 11 है, बोल्ड भी नहीं हुआ हुआ, कोई फॉर्मेटिंग इस पर नहीं है, ब्लैक कलर है, ऐसे ही है। सो इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को तब्दील करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टैंडर्ड ऑफ टाइपिंग, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जब कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करे तो उसका स्टैंडर्ड तब्दील कर दे। ठीक है? स्टैंडर्ड तब्दील कर दे, क्या करे भाई? उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट चेंज कर दे, उसका साइज़ चेंज कर दे, वो बोल्ड हुआ हो, वो ब्लैक ना हो, वो रेड कलर में आ रहा हो, व्हाट्स जो भी वो करना चाहता है अपनी मर्ज़ी से वो कर दे। सो हम स्टैंडर्ड स्टाइल तब्दील करना चाह रहे हैं, तो स्टैंडर्ड स्टाइल हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? लेंगे देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, बड़ा आसान तरीका है जी, आप अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेटिंग कर दें। मैं ज़रा वक्री टाइप की फॉर्मेटिंग करता हूँ ताकि आपको ज़रा नज़र भी आए कि कोई चेंज हुआ है। कोई चेंज हुआ है, क्या करें? ये ले लिया जी। उसके बाद कलर 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 रेड कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है? और चलें, स्ट्राइक थ्रू भी कर देते हैं। ऐसे कोई करेगा नहीं, ये सब समझाने के लिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाए। यानी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूँ, हाँ, जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूँ, ठीक है, सो उस वक्त यही यही वाला फॉर्मेट इस पर आ रहा हो। ये जी आखिरी टॉपिक है हमारा, यहीं पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आपने इसे कर देना है दिस डॉक्यूमेंट ओनली ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपने इसे ऑल डॉक्यूमेंट्स करना है, इसे ओके कर देना है। अब आप देखिएगा मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो ये टाइपिंग उसी स्टाइल में आ रही है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।